आज के फास्ट पेस वर्ल्ड में हम सबके सामने एक कॉमन चैलेंज है, प्रोक्रेस्टिनेशन। कभी कभी इम्पोर्टेंट काम को पोस्टपोन करना हैबिट बन जाती है और इसी वजह से हम अपने गोल से दूर हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 21 पावरफुल टेक्निक्स फ्रॉम द फेमस बुक ईट दैट फ्रॉग, जो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन तोड़ने, अपना टाइम वाइजली यूज करने और अपने लाइफ के इम्पोर्टेंट टास्क एफिशिएंटली कंप्लीट करने में हेल्प करेगी। So get ready to discover how you can be more focused, more productive. First, set the table. क्लैरिटी पर्सनल प्रोडक्टिविटी की सबसे इम्पोर्टेंट की है। कुछ लोग कम टाइम में ज्यादा काम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उन्हें अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में क्रिस्टल क्लियर आइडिया होता है और वो उनसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। जितना क्लियर आप होंगे कि क्या चाहते हैं और कैसे अचीव करेंगे, उतना आसान होगा प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करना। सरप्राइजिंगली सिर्फ 3% अडल्ट्स के पास क्लियर और रिटन गोल्स होते हैं, लेकिन ये लोग अक्सर बाकी लोगों से 5 to 10% ज्यादा अचीव कर लेते हैं, चाहे दूसरों के पास ज्यादा एजुकेशन और स्किल्स ही क्यों ना हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने क्लियरली लिख लिया है कि वो एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। सेकेंड, प्लान एवरी डे इन एडवांस। याद रखो 6P रूल। प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। पर्सनल इफेक्टिवनेस का एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल है 10/90 रूल। इसका मतलब है कि अगर आप अपने काम को शुरू करने से पहले 10% टाइम प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में लगाते हैं, तो वो आपको बाद में काम पूरा करने में 90% तक का टाइम बचा सकता है। जब आप हर दिन पहले से प्लान करते हैं, तो काम शुरू करना और उसे कंटिन्यू रखना बहुत आसान हो जाता है। वर्क पहले से ज्यादा फास्ट और स्मूथ हो जाता है। थर्ड, अप्लाई द 80/20 रूल टू एवरीथिंग। इसे परेटो प्रिंसिपल भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, आपके सिर्फ 20% एक्टिविटीज आपके 80% रिजल्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब अगर आपके पास करने के लिए 10 टास्क है, तो उनमें से सिर्फ 2 टास्क की वैल्यू बाकी 8 टास्क से कहीं ज्यादा होगी। हर दिन के सबसे वैल्यूएबल टास्क अक्सर सबसे डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन इन्हें एफिशिएंटली पूरा करने का रिवॉर्ड बहुत बड़ा होता है। इसी वजह से जब तक आपके टॉप 20% वाले इंपॉर्टेंट टास्क बाकी है, तब तक बॉटम 80% वाले लेस इंपॉर्टेंट टास्क पर टाइम वेस्ट मत करें। इम्पॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट टास्क को चूज करने की एबिलिटी ही आपकी लाइफ और वर्क में सक्सेस डिसाइड करेगी। इफेक्टिव और प्रोडक्टिव लोग हमेशा सबसे इम्पोर्टेंट टास्क से काम शुरू करते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि वो एवरेज व्यक्ति से कई गुना ज्यादा अचीव करते हैं और ज्यादा हैप्पी भी रहते हैं। फोर्थ, कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेस। द मार्क ऑफ सुपीरियर थिंकर ये है कि वो एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सके कि किसी काम को करने या न करने से क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जितना क्लियर आप अपने फ्यूचर इंटेंशंस के बारे में होंगे, उतना ही ज्यादा वो क्लैरिटी आपके प्रेजेंट एक्शंस को इन्फ्लुएंस करेगी। आप 3 सिंपल क्वेश्चंस पूछकर खुद को फोकस रख सकते हैं, ताकि आप अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क टाइम पर कंप्लीट करें। फर्स्ट, व्हाट आर माय हाईएस्ट वैल्यू एक्टिविटीज? सेकंड, व्हाट कैन आई एंड ओनली आई डू दैट इफ डन वेल विल मेक अ रियल डिफरेंस? थर्ड, व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूएबल यूज ऑफ माय टाइम राइट नाउ? जितने एक्यूरेट आपके इन 3 क्वेश्चंस के आंसर होंगे, उतना आसान होगा क्लियर प्रायोरिटीज सेट करना और प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करना। 5, प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। हर कोई प्रोक्रेस्टिनेट करता है, फर्क बस इतना होता है कि वो किस चीज पर प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन तो अनअवॉइडेबल है। इसलिए आज से डिसाइड करो कि आप सिर्फ लो वैल्यू एक्टिविटीज पर प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे। आपके टाइम और लाइफ तभी कंट्रोल में आएंगी जब आप लो वैल्यू एक्टिविटीज को डिसकंटिन्यू करेंगे। वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों में से एक है, जब उनको उनकी सक्सेस का सीक्रेट पूछा गया, तो उन्होंने कहा, सिंपल, आई जस्ट से नो टू एवरीथिंग दैट इज नॉट एब्सोल्युटली वाइटल टू मी एट द मोमेंट। यानी हर उस काम को नो कहो जो आपके टाइम और लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं। नो पोलाइटली लेकिन फर्मली कहो,
ताकि आप किसी अनवांटेड कमिटमेंट में ना फंसे। याद रखो, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। कुछ नया करने के लिए आपको कोई पुराना काम खत्म करना होगा या छोड़ना होगा। आपका गोल होना चाहिए कि आप लो वैल्यू टास्क को प्रोक्रेस्टिनेट करें, ताकि आप उन टास्क पर ज्यादा समय दे सके जो आपकी लाइफ और वर्क में रियल डिफरेंस लाते हैं। हमेशा अपनी लाइफ और वर्क रिव्यू करो। ऐसे टास्क ढूंढो जो टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन कम वैल्यू के हैं, और उन्हें एलिमिनेट करो। ऐसे टास्क करो जो आपकी लाइफ की क्वालिटी को और बेहतर बनाए। 6. यूज ऑफ ABCDE मेथड। जितना ज्यादा आप प्लानिंग और प्रायोरिटीज सेट करने में सोचेंगे, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आप करेंगे और उतनी ही जल्दी वो पूरे होंगे। ABCDE मेथड एक पावरफुल प्रायोरिटी सेटिंग टेक्निक है जिसे आप रोज यूज कर सकते हैं। ये ऐसे काम करता है। सबसे पहले आने वाले दिन में करने वाले सभी कामों की लिस्ट बनाइए। थिंक ऑन पेपर। ए, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क जिसे करना जरूरी है। इसे करने या न करने से सीरियस पॉजिटिव या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। बी, ऐसा काम जो करना चाहिए लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस हल्के होंगे। सी, नाइस टू डू टास्क, करना अच्छा है लेकिन न करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डी, ऐसे काम जिसे आप डिलीगेट कर सकते हैं। ई, ऐसे काम जिसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस मेथड की ये है कि आप खुद को डिसिप्लिन रखें कि पहले ए टास्क से शुरू करें और उसे पूरा होने तक उसी पर काम करें, फिर बी, फिर सी, डी और आखिर में ई। 7. फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज। की रिजल्ट एरिया वो काम होता है जिसके लिए आप पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप नहीं करेंगे तो वो होगा ही नहीं। ये ऐसी एक्टिविटी है जो पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। अपने वर्क के की रिजल्ट एरियाज आइडेंटिफाई करें। वो क्या है, उन्हें लिख ले। फिर सोचे कि कौन सी वो वन की स्किल है। अगर आप उसे एक्सेलेंट तरीके से कर ले तो वो आपके वर्क में सबसे ज्यादा हेल्प करेगी। ऑनेस्ट फीडबैक और अप्रेजल को इनवाइट करें। आप तभी बेहतर हो सकेंगे जब आप दूसरों के कंस्ट्रक्टिव इनपुट के लिए ओपन हो। अपने कंक्लूजन्स अपने स्टाफ, कोवर्कर्स और फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें। ये एनालिसिस रेगुलर हैबिट बनाए। अपने काम में इम्प्रूवमेंट करना कभी बंद मत करिए। सिर्फ ये डिसीजन आपकी एक लाइफ बदल सकती है। 8. अप्लाई द लॉ ऑफ 3। डू व्हाट यू कैन विथ व्हाट यू हैव वेयर यू आर। आपका एम होना चाहिए कि आप वर्क में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें, ज्यादा से ज्यादा अचीव करें और करियर में पॉसिबल हाईएस्ट रिवॉर्ड्स एंजॉय करें। साथ ही अपने काम की असली वजह मत भूलिए, क्यों आप इतनी मेहनत कर रहे हो। जितना ज्यादा समय आप फेस टू फेस उन लोगों के साथ बिताएंगे जो आपके अपने हैं, उतना ही ज्यादा आप हैप्पी रहेंगे। 9. प्रिपेयर थॉरली बिफोर यू बिगिन। प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करने और जल्दी ज्यादा काम पूरा करने का बेस्ट तरीका है शुरू करने से पहले हर जरूरी चीज रेडी रखना। आपके पास सभी राइटिंग मटेरियल्स, लॉगिन इंफॉर्मेशन, एक्सेस कोड्स, ईमेल एड्रेसेस और वो सब कुछ हो जो आपको काम शुरू करने और उसे बिना रुकावट पूरा करने के लिए चाहिए। अपने वर्क एरिया को कंफर्टेबल, अट्रैक्टिव और लॉन्ग पीरियड्स तक काम करने लायक बनाएं। आपका एनवायरनमेंट जितना क्लीन और नीट होगा, आप उतना ही ज्यादा पॉजिटिव, प्रोडक्टिव और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। प्रोडक्टिव लोग अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ऐसा वर्क प्लेस बनाने में जहां वो टाइम स्पेंड करना इंजॉय करें। 10. टेक इट वन ऑयल बैरल एट अ टाइम। प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करने का एक बेस्ट तरीका है अपने माइंड में बड़े टास्क का प्रेशर हटाकर बस एक स्मॉल एक्शनेबल स्टेप पर फोकस करना। जैसे एक बड़े फ्रॉक को खाने का बेस्ट तरीका है वन बाइट एट अ टाइम। लाओ त्सु ने कहा था, अ जर्नी ऑफ 1000 लीग्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। आप अपनी लाइफ का सबसे बड़ा टास्क भी पूरा कर सकते हैं अगर आप खुद को डिसिप्लिन रखें और एक एक स्टेप लेकर आगे बढ़े। आपका काम है कि जितना आगे दिख रहा है उतना जाए, और जब वहां पहुंचेंगे तो अगला रास्ता अपने आप क्लियर हो जाएगा। बड़ा टास्क पूरा करने के लिए आपको फेथ के साथ पहला कदम उठाना होगा और ट्रस्ट रखना होगा कि अगला स्टेप जल्दी क्लियर हो जाए।
याद रखिए गोल्डन एडवाइस, लीप एंड द नेट विल अपीयर। 11, अपग्रेड योर की स्किल्स। प्रोक्रेस्टिनेशन का एक बड़ा रीजन है फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी, यानी कॉन्फिडेंस की कमी या किसी की एरिया में स्किल की कमी। किसी एक एरिया में कमजोर महसूस करना भी इतना डिस्करेजिंग हो सकता है कि आप काम शुरू ही ना करें। अपने की रिजल्ट एरियाज में स्किल्स को लगातार अपग्रेड करते रहे। याद रखें, चाहे आज आप कितने भी अच्छे हो, आपकी नॉलेज और स्किल्स तेजी से आउटडेटेड हो रहे हैं। जैसे पैट रिले बास्केटबॉल कोच ने कहा था, एनी टाइम यू स्टॉप स्ट्राइविंग टू गेट बेटर, यू आर बाउंड टू गेट वर्स। जितने बेटर आप बनते जाएंगे, उतना ही ज्यादा मोटिवेटेड महसूस करेंगे और अपने फील्ड में और भी ज्यादा अचीव कर पाएंगे। द मोर यू लर्न, द मोर यू कैन लर्न। आपकी ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है, सिवाय उन लिमिट्स के जो आप अपनी इमेजिनेशन के बेसिस पे खुद को लगाते हैं। 12, आइडेंटिफाई योर की कंस्ट्रेंट्स। आप जो भी काम करते हैं, उसमें हमेशा एक रुकावट होती है जो तय करती है कि आप काम कितने जल्दी और कितने अच्छे तरीके से कर पाएंगे। कंस्ट्रेंट्स दो तरीके के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल ओरिजिनेट फ्रॉम विद इन यू, जैसे स्किल्स की कमी, फियर, प्रोक्रेस्टिनेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। एक्सटर्नल ओरिजिनेट फ्रॉम एक्सटर्नल थिंग्स, जैसे रिसोर्सेज की कमी, समय की कमी, नियम कानून, दूसरों पर डिपेंडेंसी। आपका काम है कि उस टास्क को स्टडी करके उस लिमिटिंग फैक्टर या रुकावट को पहचानना, फिर अपनी सारी एनर्जी उस सिंगल चोक पॉइंट को हटाने या सुधारने में लगाना। खुद से पूछे, व्हाई हैवंट आई रीच्ड इट ऑलरेडी? व्हाट इज इट इन मी दैट इज होल्डिंग मी बैक? जो भी आंसर मिले, तुरंत एक्शन ले, डू समथिंग, डू एनीथिंग, लेकिन शुरुआत जरूर करें। 13, पुट द प्रेशर ऑन योर सेल्फ। अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए आपको यह हैबिट बनानी होगी कि खुद पर प्रेशर डालें और किसी और के मोटिवेशन के लिए इंतजार न करें। रेज द बार ऑन योर सेल्फ। आपके वर्क और बिहेवियर के स्टैंडर्ड्स इतने हाई होने चाहिए कि कोई भी आपके लिए उतने हाई स्टैंडर्ड्स सेट न कर सके। थोड़ा अर्लियर और थोड़ा हार्डर काम करें। हमेशा एक्स्ट्रा माइल जाने के तरीके ढूंढे। जितना आपको पेड किया जाता है उससे ज्यादा डिलीवर करें। जब आप खुद पर प्रेशर डालेंगे तो आप ज्यादा और बेहतर काम पहले से भी और फास्ट कर पाएंगे। धीरे धीरे रैपिड टास्क कंप्लीशन की हैबिट डेवलप करेंगे जो आपको पूरी लाइफ में आपके काम आएगी। 14, मोटिवेट योरसेल्फ इनटू एक्शन। अपना बेस्ट परफॉर्म करने के लिए आपको खुद का चीयर लीडर बनना होगा। You must develop a routine of coaching yourself and encouraging yourself to play at the top of your game. आपकी ज्यादातर फीलिंग पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ये इस बात पर डिपेंड करती है कि आप हर टाइम खुद से कैसे बातें करते हैं। असली बात ये नहीं है कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि यह है कि आप उस सिचुएशन को कैसे इंटरप्रेट करते हो। आपकी नजर में वही इवेंट आपको मोटिवेट भी कर सकता है और डीमोटिवेट भी, एनर्जाइज भी कर सकता है या थका भी सकता है। खुद को मोटिवेट रखने के लिए आपको पक्का फैसला लेना होगा कि आप एक कंप्लीट ऑप्टिमिस्ट बनेंगे। आप ये डिसाइड करें कि लोगों के वर्ड्स, एक्शंस और रिएक्शंस को हमेशा पॉजिटिव तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे और लाइफ की छोटी बड़ी मुश्किलें और सेटबैक्स आपके मूड और इमोशंस को कंट्रोल न कर पाए। 15, टेक्नोलॉजी इज अ टेरिबल मास्टर। टेक्नोलॉजी आपका सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। हर वक्त कनेक्टेड रहने की ये कंपल्शन हमें अंदर से थका देती है। हमारे पास न तो रुकने का, न सुकून लेने का और न ही अपने थॉट्स को समेटने का समय रह जाता है। बेस्ट परफॉर्म करने के लिए जरूरी है कि आप टेक्नोलॉजी से रेगुलरली डिस्कनेक्ट हो। एक रिसर्च ने जब सीईओज और फाउंडर्स से टेक्नोलॉजी से ब्रेक लेने को कहा तो पाया गया कि उनकी मेमोरी बेहतर हुई, रिश्ते गहरे हुए, उनकी नींद सुधरी और वो जिंदगी बदल देने वाले बड़े फैसले लेने में ज्यादा सक्षम हुए। 16, टेक्नोलॉजी इज अ वंडरफुल सर्वेंट। आपको खुद को इतना डिसिप्लिन करना है कि टेक्नोलॉजी आपके लिए सर्वेंट बने, मास्टर नहीं। टेक्नोलॉजी का मेन पर्पस है आपकी लाइफ को स्मूथर और इजियर बनाना,
ना कि कंफ्यूजन, कॉम्प्लेक्सिटी और स्ट्रेस क्रिएट करना। टेक कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस यूजिंग टेक्नोलॉजी। बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी को अपना सर्वेंट नहीं बना पाते क्योंकि उन्हें नई स्किल्स सीखने का डर होता है। लेकिन उस फियर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। एवरीथिंग इज लर्नेबल, और जो दूसरों ने सिखाया है वो आप भी सीख सकते हैं। 17. Focus your attention. All of life is the study of attention. Where your attention goes, your life follows. Said by Jiddu Krishnamurti. Focused attention ही high performance की एक की है. Some people believe that they can engage in multitasking, going back and forth between emails and important tasks. But people can focus only on one thing at a time. What they are really doing is called task shifting. अट्रैक्शन ऑफ डिस्ट्रैक्शन, यानी हर समय इलेक्ट्रॉनिक इंटरप्शंस और डिस्टर्बेंस से हम लैक ऑफ फोकस की तरह ले जाते हैं, और नतीजा ये होता है कि हम अंडर अचीवमेंट और फेलियर की तरफ जाते हैं। एक रिसर्च ये साबित करती है कि लगातार ईमेल्स, फोन कॉल्स, टेक्स्ट और मैसेजेस का जवाब देने से आपके ब्रेन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आपकी अटेंशन स्पैन छोटी हो जाती है और आपके लिए उन इम्पोर्टेंट टास्क को पूरा करना मुश्किल, इवन इम्पॉसिबल हो जाता है। जिन पर आपका फ्यूचर और सक्सेस डिपेंड करता है वो चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती है। इन छोटी छोटी बेल्स और विसल्स के स्लेव्स मत बनिए जो आपको लाइफ चेंजिंग टास्क से भटकाती है। अपने डिवाइस को ऑफ रखिए जब आप बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो। 18. स्लाइस एंड डाइस द टास्क। हम अक्सर बड़े और ज़रूरी कामों को इसलिए टालते हैं क्योंकि शुरुआत में हमें वो बहुत बड़े और मुश्किल लगते हैं। एक टेक्निक जिससे आप किसी बड़े टास्क को मैनेजेबल बना सकते हैं उसे कहते हैं सलामी स्लाइस मेथड। इस मेथड में आप पूरे टास्क को डिटेल में लिखते हैं, हर स्टेप को ऑर्डर में नोट करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि फिलहाल सिर्फ एक स्लाइस ही पूरा करेंगे। जैसे कि सलामी को एक एक स्लाइस खाकर खत्म करना या एक हाथी को एक एक बाइट में खाना। इस सलामी स्लाइस या स्विस चीज टेक्निक को तुरंत एक्शन में लाइए, खासकर उन कॉम्प्लेक्स और मल्टीटास्क जॉब्स के लिए जिन्हें आप बार बार टाल रहे हैं। एक्शन ओरिएंटेड बनिए। हाई परफॉर्मर्स की कॉमन क्वालिटी ये होती है कि जब उन्हें कोई आइडिया मिलती है तो वो तुरंत एक्शन में लाते हैं। 19. क्रिएट लार्ज चंक्स ऑफ टाइम। इस मेथड की सक्सेस की ये है कि आप अपने दिन को पहले से ही प्लान करें और हर टास्क या एक्टिविटी के लिए फिक्स टाइम स्लॉट डिसाइड करें। वर्क अपॉइंटमेंट्स बनाइए और फिर डिसिप्लिन रखकर उन अपॉइंटमेंट्स को फॉलो कीजिए। 30 मिनट, 60 मिनट या 90 मिनट के टाइम सेगमेंट्स अलग रखिए। उनमें सिर्फ इम्पोर्टेंट टास्क पर काम कीजिए ताकि वो पूरे हो सके। बहुत से हाई प्रोडक्टिव लोग अपना पूरा दिन प्री प्लान टाइम स्लॉट्स में डिवाइड करते हैं और स्पेसिफिक एक्टिविटीज को उसी के अनुसार कंप्लीट करते हैं। 20. डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। एक ऐसा एरिया चुनिए जहां आप अक्सर प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और फैसला कीजिए कि उस एरिया में आपसे फास्ट एक्शन लेने की हैबिट डालेंगे। जब भी कोई अपॉर्चुनिटी या प्रॉब्लम दिखे तुरंत एक्शन लीजिए। जब भी कोई आपको टास्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए उसे जल्दी पूरा कीजिए और तुरंत रिपोर्ट बैक कर दीजिए। अपनी जिंदगी के हर इम्पोर्टेंट एरिया में रैपिडली मूव करना शुरू कीजिए। आप हैरान रह जाएंगे कि इससे आप कितना बेटर फील करेंगे और कितना ज़्यादा काम कर पाएंगे। 21. सिंगल हैंडल एवरी टास्क। आप अपने सबसे इम्पोर्टेंट टास्क को चुनें, उसे शुरू करें और फिर उस पर पूरा कॉन्सेंट्रेट करके 100% और टास्क कंप्लीट करें। सिंगल हैंडलिंग का मतलब है कि एक बार जब आप किसी टास्क पर काम शुरू कर दें तो तब तक बिना किसी डाइवर्जन या डिस्ट्रैक्शन के लगातार उस पर काम करते रहे जब तक वो पूरी तरह कंप्लीट न हो जाए। सेल्फ डिसिप्लिन इज द की। Albert Hubbard defined self-discipline as the ability to make yourself do what you should do, when you should do it, whether you feel like it or not. आखिरकार किसी भी फील्ड में सक्सेस पाने के लिए डिसिप्लिन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मास्टरी एंड सेल्फ कंट्रोल आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बोथ कैरेक्टर एंड हाई परफॉर्मेंस।
हाई प्रायोरिटी टास्क को शुरू करना और उसे 100% कंप्लीट होने तक लगातार करते रहना, ये आपके कैरेक्टर, विल पावर और रिजॉल्व का असली टेस्ट है। परसिस्टेंट यानी लगे रहना, असल में सेल्फ डिसिप्लिन का ही एक एक्शन फॉर्म है। अच्छी बात यह है कि जितना आप खुद को बड़े टास्क पूरा करने के लिए डिसिप्लिन करते हैं, उतना ही आप खुद को और रिस्पेक्ट करने लगते हैं। आपकी सेल्फ स्टीम बढ़ती है, और जब आप खुद को ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगते हैं, तब और भी आसान हो जाता है अपने आप को डिसिप्लिन करके आगे बढ़ना। जब आप अपने सबसे वैल्यूएबल टास्क पर क्लियर फोकस रखते हैं और सिंगल माइंडेड कंसंट्रेशन से उसे 100% पूरा करते हैं, तो आप अपना कैरेक्टर डेवलप करते हैं और एक सुपीरियर पर्सन बन जाते हैं। आप खुद को स्ट्रॉन्गर, मोर कॉम्पिटेंट, मोर कॉन्फिडेंस और हैप्पियर महसूस करते हैं। धीरे धीरे आप किसी भी गोल को सेट और अचीव करने में सक्षम हो जाते हैं। आप अपने डेस्टिनी के मास्टर बन जाते हैं। आप खुद को पर्सनल इफेक्टिवनेस की एक ऐसी असेंडिंग स्पाइरल पर रखते हैं, जहां आपका फ्यूचर पूरी तरह सिक्योर और गारंटीड हो जाता है।